हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार। आज 20 जनवरी है और आज से हम सोचे हैं क्या कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लगभग हम 100 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आपको बताएंगे और इसमें कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वहाँ तक का हम डिस्कशन करेंगे और आपको हम 100 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बताएंगे। तो एक सबसे पहले हम भारत का जो भी पड़ोसी, जिस संगठन में भारत शामिल है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें कि पहला संगठन है जो कि भारत के पड़ोसी देशों से बना हुआ है। तो वो संगठन है सार्क। कौन सा संगठन है? सार्क। और सार्क संगठन, तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक। अब इसका क्या हिंदी में सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। और इसका इंग्लिश में होता है क्या? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका गठन कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है और कितने सदस्य हैं, प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था और इसके महासचिव कौन हैं। तो सार्क का जो गठन हुआ था 7 या 8 दिसंबर 1985। कब हुआ था? 1985। क्योंकि ईस्वी पूछ लेता है, ईस्वी हर हाल में आपको याद होना चाहिए। तो सार्क का जो गठन हुआ था वो 1985 में हुआ था। अब सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है? तो नेपाल। नेपाल की राजधानी है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काठमांडू इसका मुख्यालय है और सार्क में कुल 8 सदस्य हैं, कुल 8 सदस्य देश हैं। ठीक। जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान, ये 8 देश हैं। और अभी हम आपको मैप में भी बताएंगे कि वो देश भारत के परिप्रेक्ष्य में कहाँ लोकेटेड है। तो इसमें 8 देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान। ठीक। अब सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और कब हुआ था शिखर सम्मेलन? तो 1985 में हुआ था। वर्तमान में सार्क के महासचिव कौन है? तो सार्क का प्रमुख कौन है? तो एस्ला रुवान बीरकुन। क्या है नाम इनका? एस्ला रुवान बीरकुन, जो कि श्रीलंका में है, जो कि श्रीलंका के हैं। एस्ला रुवान बीरकुन कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैप से अब देखते हैं कि सार्क कहाँ कहाँ है। ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सार्क के बारे में। ठीक, सेट कर लेते हैं थोड़ा सा मैप। उसके बाद देखिए सार्क के बारे में देखते हैं। तो हम क्या बताए थे आपको कि सार्क में कुल 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8। तो जिसमें कि सबसे पहले ये है भारत। और भारत के जस्ट जाइए पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान। और वहाँ से फिर जाइए अफ़गानिस्तान। ये 3 है इधर। उसके बाद चलते हैं भारत के इधर नेपाल, यहाँ पे है भूटान,
यहाँ पे है बांग्लादेश, और यहाँ पे है श्रीलंका, और यहाँ पर है मालदीव। क्या है? मालदीव। ठीक। तो अब देखिए कि 8 देश हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले हम लोग भारत को देखते हैं, भारत को। ठीक। भारत के पड़ोसी देश कौन है? अफगानिस्तान। भारत के पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान। और भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान भी है, क्योंकि जो डूरंड रेखा है यहाँ पे है, भारत और पाकिस्तान का 104 किलोमीटर है। कितना? 104 किलोमीटर है। एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन अनुमान से बता रहे हैं कि 104 किलोमीटर है भारत और अफगानिस्तान की जो रेखा है। ठीक। उसके बाद भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव सब के सब भारत के पड़ोसी देश हैं। और पड़ोसी देश में कौन सा देश नहीं है? तो एक है चाइना, चीन हो गया इधर, और इधर हो गया म्यांमार। ये दोनों सार्क के सदस्य नहीं हैं। और बाकी बात 8 देश जो भारत के पड़ोसी हैं वो सार्क के सदस्य हैं। कौन कौन है? तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये हैं सार्क के 8 सदस्य देश। और सार्क की स्थापना हुआ है कब? 7-8 दिसंबर 1985 को हुआ है। ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सार्क की जो स्थापना का उद्देश्य क्या था, सार्क क्यों बनाया गया। तो सार्क की स्थापना का जो उद्देश्य था ये देखिए। अब सार्क का चार्टर एवं ढाका घोषणा, क्योंकि जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में, तो वहाँ पे घोषणा भी हुआ था सार्क का चार्टर। चार्टर मतलब क्या होता है? कानून। सार्क का जो चार्टर है, जो कानून है, उसमें अब देखते हैं कि सार्क के चार्टर में 10 धाराएं हैं। कितने हैं? 10 धाराएं। इनमें सार्क के उद्देश्य, सिद्धांतों, संस्थाओं एवं वित्तीय व्यवस्था का निम्न प्रकार से परिभाषित करता है। अब देखिए उद्देश्य अनुच्छेद 1 में क्या है कि इसके अनुसार सार्क के प्रमुख उद्देश्य देखिए। अब प्रमुख उद्देश्य में क्या है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जनता के कल्याण और उसके जीवन स्तर में सुधार लाना। ये क्या है कि जनता के कल्याण और उसके जीवन स्तर में सुधार लाना, ये सार्क का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना तथा सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने और अपनी पूर्ण निहित क्षमता को प्राप्त करने का अवसर देना। मतलब कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास लाना है और सभी व्यक्तियों को न्यायोचित सम्मान देना है। ये इसका उद्देश्य है। दूसरा नंबर। अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं कि उद्देश्य क्या है। तीसरा नंबर में उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया के देशों को सामाजिक निर्भरता में वृद्धि करना। क्या है? सामाजिक निर्भरता में वृद्धि करना। उसके बाद क्या है कि आपसी विश्वास और सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न करना। ठीक। और 5वां नंबर में क्या है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। और 6ठा नंबर में क्या है? अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग। ये 6ठा नंबर है। ठीक। उसके बाद हम लोग, तो ये सब था। ये देखिए कि 8 देश कौन कौन है। मेन रूप से आपको सार्क के 8 देश को याद करना है। तो 8 देश कौन कौन है? तो भारत, यहाँ पे 1 मिनट, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ पे मालदीव है। ठीक। तो ये 8 देश को याद करना है। इसी प्रकार से हम आपके लिए प्रतिदिन 1 या 2 संगठन के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण संगठन है, उसके बारे में आपको बताएंगे।
तो ये मेरा संगठन सीरीज चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सीरीज चलेगा। लगभग हम लोग 100 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल हम आपके लिए लेकर के आएंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ठीक, तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।